हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी जो बॉटनी की फाइल वगैरह है आप लोगों को किस प्रकार से बनानी है। हमारा जो 2020 फर्स्ट वाला जो सिलेबस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को किस प्रकार से बच्चों की काफ़ी रिक्वायरमेंट वगैरह थी कि सर हमें जो जूलॉजी की जो प्रैक्टिकल फाइल है एंड बॉटनी की जो प्रैक्टिकल फाइल है केमिस्ट्री की वो आप लोग अवेलेबल करवाइए। तो इसके अंदर हम आज का जो वीडियो है उसके अंदर तो डिस्कस करेंगे जो बॉटनी की आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है बीएससी फर्स्ट ईयर की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को किस प्रकार से बनानी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरीके की ये फाइल वगैरह रहती है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पार्ट वगैरह आता है उसके अंदर आप लोगों को इंडेक्स वाला रीजन होता है। इंडेक्स वाले रीजन के अंदर ही नॉर्मली क्या होता है कि उसके अंदर नेम वगैरह मेंशन करना होता है, ठीक है। एंड इसी वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के जैसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ रहता है बिलोंग जो चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह रहती है उसी के अंदर तो उसके अंदर नॉर्मली क्या करना होगा कि जैसे आप लोगों का नेम वगैरह हो या फिर बाद में कॉलेज कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सी है, आप लोगों का रोल नंबर क्या है, इस तरीके से या सेक्शंस कौन सा है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करनी होगी। इसके बाद में आप लोगों का इंडेक्स वाला पार्ट आता है। तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर जनरली हम बात करें इस तरीके से आप लोगों का ये इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर जनरली क्या होगा कि आप लोगों को नॉर्मली क्या करना होगा इसके अंदर कि जस्ट हम बात करें इसके अंदर जनरली तो ये आप लोगों का सीरियल नंबर दे रखा होता है एंड आप लोगों के प्रैक्टिक ऊपर वाले के अंदर रीजन के अंदर तो नाम वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे। ये सब्जेक्ट वगैरह आप लोगों की जो बॉटनी वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड आप लोगों को प्रायोरिटी क्या है कि जस्ट ऊपर वो आएगा आप लोगों का कि इसके अंदर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, एवरीवन जो भी है। तो इस वीडियो के अंदर तो हम फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर सीरियल नंबर लिख देना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल आप लोगों का जो भी है प्रैक्टिकल्स वगैरह वो सारे लिख देना है। ये नंबरिंग सीरियल के अकॉर्डिंग कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर वगैरह लिख देना है। यहाँ पे डेट वगैरह जो भी है आप लोगों को कब करवाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि जैसे मार्क्स वगैरह वो तो इंक्लूड कर दिए जाते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग। एंड आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह करवा लेने होते हैं कि पर्टिकुलरली जो टीचर्स वगैरह आप लोगों का है उसके अकॉर्डिंग इसके जो मार्क वगैरह वो करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जो हम बात करें कि आप लोगों के कौन कौन से प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं आप लोगों को करना है अपने 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि आप लोगों को पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स वगैरह इस तरीके से करवाए भी जाते हैं कॉलेज के अंदर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप लोगों को जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से रीजन्स वगैरह होते हैं, जो लेंस वगैरह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए और अच्छे से उसको सेट करना भी आना चाहिए प्रॉपरली। जो अपना माइक्रोस्कोप वगैरह होता है सूक्ष्मदर्शी वगैरह उसको सेट करना आना चाहिए। किस तरीके से हम लोग प्रॉपरली इसके अंदर स्लाइड्स वगैरह लगा सकते हैं, तो सारी चीज़ें और उसके पर्टिकुलर जो पार्ट्स वगैरह उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में है सेकंड है आप लोगों के जो ओसीटे इसके अंदर सेकंड वाला पार्ट वगैरह है। इसके अंदर ओसीलेटोरिया वगैरह है, फिर बाद में है नोस्टोक है, फिर बाद में है आप लोगों के वॉल्वाक्स, नेक्स्ट है कारा वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पोलिसाइफोनिया, केले केलेरोस्पोरा। और इसके अंदर एल्बुगो वाला पार्ट वगैरह है आप लोग है, सिस्टोपस वाला, एस्परजिलस है, केलेपेस और ये जस्ट नीचे वाला ये है एस्परजिलस। एस्परजिलस के बाद में आप लोगों के क्लेवेसेप्स एंड पिजाइजा एंड आप लोगों के इसके अंदर ओस्टिलागो एंड इसके अंदर नेक्स्ट है पक्सीनिया एंड अवोरिकस एंड अल्टरनेरिया। और बाजरे का हरित बाली जो रोग वगैरह हो जाता है उसके अंदर, जैसे बाजरे का टाइमिंग पीरियड वगैरह अब आने वाला है, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो वर्षा ऋतु वगैरह होती है उसके अंदर काफ़ी बोया जाता है, तो उसके अंदर हरित बाली रोग वगैरह हो जाता है। प्रॉपरली जो उसका सिट्टा आना चाहिए ना वो प्रॉपरली नहीं आता है, उसके अंदर ये रोम लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। वो खराब हो जाता है, उसके अंदर रोग वगैरह उत्पन्न हो जाती है, तो उसको कहा जाता है बाजरे में हरित वाली रोग वगैरह। सरसों का श्वेत कीट रोग, देखो सरसों वगैरह होती है उसके अंदर श्वेत कीट रोग वगैरह लग जाता है। उसके अंदर जो उसकी लीव्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जनरली क्या हो जाता है कि धब्बे लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो ग्रोथ वगैरह होती है उसको क्या करता है, ग्रोथ को कम करने का कार्य करता है। प्रॉपरली जो इसके अंदर फ्रूट्स जो लगनी चाहिए, ठीक है, जो फलियां वो प्रॉपरली मात्रा के अंदर अच्छी तरीके से नहीं हो पाती हैं, ठीक है।
और इसकी के अंदर है आप लोगों के गेहूं का अनाक्रंद कंड रोग वगैरह है, तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट आप लोगों के इसी के अंदर जो इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह है, ये आप लोगों को इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को ले सकते हो इसके इस वाले पार्ट वगैरह का। फिर ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक वगैरह दे दिया जाएगा पर्टिकुलर का, जिस तरीके से वीडियो अपलोड किया जा रहा है इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट है जौ का अनावृत कंड रोग वगैरह है, और नेक्स्ट है गेहूं का काला कीट रोग, नेक्स्ट है आलू का अगेती अंगमारी रोग, नेक्स्ट है सिस्टर्स कैंसर, जो आप लोगों का कैंसर वाला जो इसके अंदर प्रोड्यूस वगैरह होता है, सिट्रस कैंकर रोग वगैरह, एंड बैंगन का लघुपत्र रोग, और इसके अंदर नेक्स्ट है तंबाकू इन पत्ती मोजेक वायरस रोग, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस वगैरह होता है इसके अंदर, एंड भिंडी का पित्त सीरा मोजेक रोग, तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना वगैरह स्ट्रक्चर, पॉक्स विषाणु एंड बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है कवक संवर्धन हेतु पोटैटो इसके अंदर। नेक्स्ट इस तरीके से आप लोग लेते रहिए, इसके अंदर स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लोग। नेक्स्ट है कवक संवर्धन हेतु पोटैटो डेक्सट्रोज अगार तैयार करना, नेक्स्ट है लाइकेन, फिर नेक्स्ट है रिक्शिया, नेक्स्ट है मार्केंसिया एंथोसिरोस, और इसके अंदर फ्यूनेरिया वाला पार्ट वगैरह और भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह की बात हो गई, ये इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन के अंदर और भी हैं इसके अंदर, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अगर और भी रहते हैं ना, तो अपन को क्या करना होता है कि पर्टिकुलर और भी इंडेक्स वगैरह इसके अंदर लगा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना मेन प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करते हैं अपन, तो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी है इसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर नेक्स्ट है जो हमारा सूक्ष्मदर्शी वाला है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला पार्ट वगैरह, ठीक है, माइक्रोस्कोप वाला पार्ट वगैरह। तो इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना होगा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पर्टिकुलर हमें मालूम होना चाहिए, ये क्या है, कितनी किस प्रकार से इस मैम वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से इसकी अलग अलग जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड वगैरह करनी है हम लोगों को, पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को लास्ट रीजन तक यानी कि सूक्ष्मदर्शी का आप लोग प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हो एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, इस तरीके से लास्ट रीजन। इसके बाद में इसका पर्टिकुलर का माइक्रोस्कोप का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बन जाएगा इस प्रकार से, ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में क्या करना होगा, जनरली इस वाले पार्ट वगैरह के बारे में जैसे जस्ट लास्ट रीजन तक इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है, ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों को जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो आप लोगों के ये वाला पार्ट वगैरह है, तो इसका पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना है, और आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह दे दिया जाएगा पर्टिकुलर आप लोगों को। तो इसका ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरीके से ले लेना है। फिर नेक्स्ट है इसका ओसिटेलोरिया का क्या करना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, ये लास्ट रीजन, ये इसके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह है, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। फिर इस वाइट वाले पेज के अंदर पर्टिकुलर इसका डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आ जाएगा इस वाले पार्ट वगैरह का। ये पर्टिकुलर का जो डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है। इसी के अंदर रीजन के अंदर ये इसके करेक्टर्स वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें, इधर वाला कौन सा पार्ट चल रहा था लास्ट के अंदर आप लोगों की, इसी के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। इसका आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा लाइट शोर्स वगैरह ज़्यादा हो रहा है, क्लियरली आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए इसमें किस तरीके से आप लोगों को करना है। फिर लास्ट रीजन तक आप लोगों को इस तरीके से इसका लास्ट रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है नो स्टॉक वाला पार्ट वगैरह, तो नो स्टॉक का ये स्टार्ट हो जाता है। तो नो स्टॉक के अंदर इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, नो स्टॉक के बारे में। फिर क्लासिफिकेशन वही पार्ट वगैरह चल रहा है अपना। फिर उसके अंदर लास्ट रीजन तक आप लोग इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। फिर वाइट वाला पेज वगैरह आएगा अपना, तो वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से नो स्टॉक वगैरह है उसका डायग्राम वगैरह बना देना है पर्टिकुलर, ठीक है। डायग्राम बना के और लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इसको पर्टिकुलर को क्या करना है, इसके जो ये नाम लिख के पर्टिकुलर को इसको क्या करनी है, अंडरलाइन इस तरीके से कर देनी है, ठीक है, अंडरलाइन जरूर करनी है। और आउटर के, हाँ,
आउटर कवरिंग जो ये वाइट वाला पेज है ना, इसके आउटर कवरिंग जरूर करनी है, ठीक है ना। ये आउटर कवरिंग है चारों तरफ, तो ये आउटर कवरिंग जरूर करनी है इसके अंदर, इतना ध्यान रखना। इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट वगैरह है, इसी के करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट रीजन 10th वाले तक। फिर उसके बाद में इसकी जो पहचान के जो करेक्टर्स वगैरह हैं वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी इस तरीके से। ये लास्ट वाले रीजन के अंदर पहचान की जो करेक्टर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह वोल्वॉक्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो वोल्वॉक्स के अंदर वही क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम वगैरह, क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में बताना होगा, ये क्लासिफिकेशन एंड इसके बारे में ये लास्ट रीजन पे इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में बताना है। एंड इधर वाले के पेज के अंदर आप लोगों को वोल्वॉक्स का डायग्राम वगैरह बना देना है। इस तरीके से ये गोले लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये वोल्वॉक्स का डायग्राम बना देना है। और जस्ट इसके नीचे वोल्वॉक्स का जो सेल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाली ये सेल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को बना देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बना देनी है। इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट ये इसी के जो करेक्टर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इधर आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं। एंड इसके पहचान की जो भी लक्षण वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप लोग लास्ट वाले रीजन के अंदर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का कारा का, ठीक है। तो कारा की सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी स्ट्रक्चर है कारा की, ठीक है, संरचना वगैरह कैसी होती है तो उसके बारे में इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इसको लेबलिंग करनी है, चारों तरफ से आउटर कवरिंग करनी है। एंड इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है नेक्स्ट तो वो इस तरीके से बना देनी है और जस्ट नीचे अंडरलाइन कर देनी है। इतना ध्यान रखना है, अंडरलाइन जरूर करनी है इसके अंदर, नहीं तो एक्सटर्नल वगैरह आते हैं तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर चेक कर की जाती हैं, मार्क वगैरह कर सकते थे। इस वजह से क्या है कि पहले से ही अच्छे से फाइल वगैरह तैयार कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसी की जो करेक्टर्स वगैरह हैं इसी के बारे में जो स्ट्रक्चर वाले के पार्ट के बारे में ही हम अब बात कर रहे थे। तो इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देने हैं, ठीक है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है लेंगे स्ट्रक्चर हो या ऑल ओवर जो भी सारे स्ट्रक्चर जिस तरीके से इसमें लिख रखा है उस तरीके से लिख रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना होगा, इसकी जो लक्षण वगैरह है, इसके मेन फीचर्स वगैरह हैं पहचान के, तो आइडेंटिफिकेशंस के वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है वाउचेरिया। वाउचेरिया का वो ही क्लासिफिकेशन लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के बाद में आप लोगों को व्हाइट वाले पेज के अंदर इसका मेन डायग्राम वगैरह है वो डायग्राम वगैरह आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम बना देना है इसका। एंड इसके बाद में जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह थी उसी के बारे में ये करेक्टर वगैरह लिख देने हैं इस तरीके से। ये करेक्टर वगैरह हो गए। करेक्टर के बाद में इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, इसके जो रिकॉग्नाइजेशन के जो पहचान के जो लक्षण वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर लास्ट वाले रीजन के अंदर लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का एक्टोकार्पस वाला। तो एक्टोकार्पस के अंदर वही क्लासिफिकेशन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद में उधर वाली जो व्हाइट वाला पेज वगैरह है तो व्हाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम बना दोगे इस तरीके से ये डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम को लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसका क्या करना पड़ेगा, ये नाम लिख के और अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। चारों तरफ से आउटर कवरिंग तो करोगे। ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो नेक्स्ट वाली, ठीक है। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर थी उसी के बारे में ये रीजन के बारे में लिखा हुआ है, ये आप लोगों को लिखना है इस तरीके से। फिर इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है यानी कि जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है इसके पहचान के वो लिख देने इस तरीके से, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह आता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह में भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी के जो क्लासिफिकेशन है वो करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर के बारे में दिखाना होगा हम लोगों को, ठीक है। इसकी जो पॉलीसाइफोनिया वाला पार्ट वगैरह है तो आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से क्लासिफिकेशन के बाद में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। स्ट्रक्चर के बारे में लिखकर इधर वाले पार्ट के अंदर जो आप लोगों का पर्टिकुलर है वाइट वाला पेज इसमें डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह आ जाएगा इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर और इसको लेबलिंग कर देना है। लेबलिंग करने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसका क्या करना पड़ेगा, ये अंडरलाइन कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। ये पार्ट वगैरह के बारे में बात होगी। नेक्स्ट इधर वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके बारे में इस तरीके से करेक्टर्स वगैरह इसके जो भी हैं वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट वाले रीजन के अंदर इसके पहचान की जो भी लक्षण वगैरह है वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के इसके अंदर स्क्लेरोस्पोरा। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों को वही सिस्टम चल रहा है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस तरीके से ये लिख देना है। फिर लास्ट वाले रीजन तक आप लोग इसी के करेक्टर के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर इधर वाले वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना देना है आप लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह आ जाएगा इस तरीके से। डायग्राम बनाने के बाद में इसका पर्टिकुलर का आप लोगों को लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। ये लेबलिंग इस तरीके से कर दोगे। लेबलिंग करने के बाद में इसका पर्टिकुलर ये नाम लिख के आउटर कवरिंग जो भी है सारे सिस्टम इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट इसी की जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। लिखने के बाद में नेक्स्ट इसका जो पार्ट वगैरह है रिकॉग्नाइजेशंस वाला पार्ट वगैरह है पहचान का, तो ये इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का एल्बोगो इसके अंदर एल्बोगो वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों के, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन लिखना है इसके अंदर एल्बोगो सिस्टोपस, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है पड़ेगा पर्टिकुलर, इस तरीके से आ जाएगा। ये लास्ट वाले रीजन के अंदर आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में बता दोगे। फिर उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर वगैरह है वो उसके बारे में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से डायग्राम वगैरह ये सेल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह ऊपर बन रही है, हल्की सी थोड़ा सा लाइट शॉर्ट्स का फर्क हो रहा है इसके अंदर। पर्टिकुलर इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसके बाद में लेबलिंग कर देनी है आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से। इसका डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, ये अंडरलाइन जरूर करनी है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, आउटर कवरिंग कर देनी है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पर्टिकुलर के बारे में इसके अंदर जो भी इसकी पहचान वगैरह के लक्षण है वो सारी चीज़ें लास्ट वाले रीजन तक आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा जनरली इसके अंदर नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह है